So hello everyone, welcome in another video of our YouTube channel. So this side मोहित वशिष्ठ, author of Learn Before Earn. स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डबल टॉप डबल बॉटम, ये उसी तरह से सिमिलर है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको जो है ये काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखी तो आप जो है प्रीवियस जो है सारी सीरीज कंटिन्यू करिए। ये बेसिक टू एडवांस सीरीज बनाई है जिसमें स्टार्टिंग से अगर आपने एक भी सीरीज को अगर मिस किया तो आगे आने वाली कुछ वीडियो आपको समझ नहीं आएंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा आप जो वीडियो है सारी स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से समझेंगे और उसके बाद ही जो है ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने से पहले जो है एजुकेशन की जो होती है बहुत नीड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, खोल लेते हैं अपना वर्ड समझने के लिए। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। तो जो ट्रिपल टॉप होता है, अगर ये पैटर्न बन रहा होता है तो हमको दिखाता है कि मार्केट जो है बेयरिश है, और ट्रिपल बॉटम हमें बताता है कि मार्केट जो है बुलिश है। सिमिलर जो है डबल बॉटम भी है। डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम डबल टॉप और ट्रिपल टॉप हमें बताता है कि मार्केट बेयरिश है, और डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम दिखाता है कि मार्केट जो है बुलिश होने वाली है। ऐसा जो होता है कंफर्म नहीं है कि ऐसा हो। मार्केट जो है आपको हमेशा मैं यही कहता हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। हमें जो है हवा के फ्लो के साथ फ्लो करना पड़ता है, और अपना चुपचाप से अगर नहीं कर पाए तो अपना स्टॉप लॉस लेके या छोटा मोटा लॉस लेके निकलना पड़ता है। पैटर्न जो होते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए, आने चाहिए, समझ आने चाहिए। लेकिन हर बार जो ट्रेड होता है वो पैटर्न के बेस पे नहीं लिया जाता। मैं हर बार यही कहता हूँ कि आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है अच्छे से समझ आना चाहिए। मैं जो सजेस्ट करूँगा 18-20 पैटर्न है, आप 18 के 18, 20 के 20 पैटर्न जो है समझिए, इसको याद रखिए, लेकिन अप्लाई करने की कोशिश मत करिए। अप्लाई खाली और सिर्फ आप 4-5 पैटर्न ही कर सकते हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया, और लास्ट में रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आपने ये 5 के 5 पैटर्न सीख लिए तो आपको जो होता है प्रॉफिट बड़ी प्यार से हो सकता है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको सारे के सारे पैटर्न जो है याद करने हैं, समझने हैं। बस आपको आने चाहिए। एक नॉलेज बेस के लिए है अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहे तो आप एक भी पैटर्न जो है याद नहीं करना चाहते तो मत करिए। आपको अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी समझ आता है तो इससे भी जो है आप इंडेक्स में बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, इक्विटी में भी ये काम करता है। लेकिन देखिए एट द टाइम मैं यही कहूँगा कि जितने भी पैटर्न होते हैं, जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, एक टाइम के बाद जो होता है फेल होते ही होते हैं। जितने भी हमारे पैटर्न होते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये हमारे 70 to 80% जो होता है एक्यूरेट होते हैं, और 20 to 30% जो होते हैं ये फेल होते हैं। और ये फेल होते हैं इसका कि कंफर्म ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पैटर्न याद कर लिए तो आपको जो 70 to 80% जो प्रॉफिट होगा ही होगा, या 20 to 30% जो लॉस होगा ही होगा। इन बिगिनिंग जब आप स्टार्टिंग में 1-2 साल है, आप ये देखेंगे कि आपका जो है 80% जो है आपका लॉस हो रहा है, जबकि आपको सब कुछ आता है। पैटर्न भी आते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है, ऑप्शन चैन देखनी भी आ जाएगी, ऑप्शन बाइंग भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, और 20% जो है आपका सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है। ये बिल्कुल ही क्लियर होता है, ऐसा होता ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप जो है मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे, मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझ पाएंगे। बहुत लोग होते हैं ना जो समझाते हैं साइकोलॉजी पे काम करो, माइंडसेट होता है, ये होता है, वो होता है, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, होता है। ये सब कुछ जो होता है आपको मार्केट अपने आप सिखाती है। आपको कुछ चीज़ किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हम जो लोग होते हैं आपको ABCD सिखा देते हैं, पर जो आपको ट्रेन करेगा, मास्टर करेगा, वो सीधा सीधा आपको मार्केट ही करेगी, और मार्केट जो है आपसे फीस लेगी ही लेगी। ठीक है, ये एक मार्केट की फीस होती है। जो एक लॉस को हम कहते हैं कि लॉस हो गया, वो लॉस नहीं हुआ, मार्केट आपको सिखाएगी। आपको जो है सीखना पड़ेगा। मार्केट जो है कभी भी जो है आपको सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, जो भी जितने पैटर्न है वो एक ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट में आप एंट्री करो, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, वो फेक ब्रेकआउट बन जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं एक टाइम के बाद जो आपको समझ आने लग जाती है। मैं आपको सच बताऊँ ना, आपको अगर आप डेली के डेली ट्रेड करते हैं, वैसे डेली के डेली ट्रेड जो होता है नहीं किया जाता। अगर आप स्टार्टिंग में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आप डेली ट्रेड कर सकते हैं, एक लॉट से कर सकते हैं, या फिर जो है आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं 5 शेयर से, 10 शेयर से। ठीक है,
इससे ज़्यादा जो है मैं आपको नहीं कहूँगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए, लर्निंग अगर आपको करनी है तो आप डेली के डेली 10 शेयर उठा सकते हैं, किसी भी कंपनी के 10 शेयर उठा लो, उसको इंटरडे में प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जो आप डेली कर सकते हैं, और अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है 5 to 6 मंथ लग जाएंगे मार्केट समझने में। ये 100% वो होता है कि मार्केट को आपको समझ टाइम देना ही पड़ेगा मार्केट को। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो मैं सही से बताऊं तो लोग मना करते हैं बिगनर को कि बिगनर को जो है एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, पर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक्सपायरी पे ही ट्रेड लें। एक्सपायरी पे ट्रेड लेने का इसलिए मतलब है क्योंकि ना मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है, मार्केट बहुत ऊपर जाती है, नीचे जाती है, अप डाउन मार्केट में ना ऑप्शन चेंज होता है वो 100%, 100 तो नहीं कह सकते हम, 90% जो है एक्यूरेट हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है 90% एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। उस टाइम में थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है, जिस तरह से आपको अगर कुछ चीज़ मिल रही है तो रिस्क भी है, उसी तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन एक्सपायरी में जो है आपको जो है आपका माइंडसेट बन जाएगा, आपको जो है मार्केट की वोलेटिलिटी जो है समझ आना शुरू हो जाएगी। मार्केट ये एकदम ऊपर जा रही है, एकदम नीचे जा रही है, उसको एक टाइम के बाद ना मजा आने लग जाएगा कि मार्केट को एकदम कैच करना, इतना बड़ा पॉइंट कैच करना, इतना बड़ा लॉस लेना। लॉस देखिए लिमिटेड होता है, स्टॉप लॉस जो होता है आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, बट फिर भी लॉस होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और अच्छा खासा लॉस होता है। वो जो उस माइंडसेट जो होता है ना हमारा माइंड, उसके लिए रेडी हो जाता है। आने वाले टाइम में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारा माइंड जो होता है उस चीज़ को क्या कहते हैं एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट हो, इतना बड़ा लॉस लेने के लिए। तो चलिए अब हम अपने सीधा सीधा पैटर्न पे आते हैं जिसका नाम है ट्रिपल टॉप। तो जैसी मैंने बात की थी ये जो है मार्केट को होता है जो बेरिश बना देता है। जैसे ही आपने पढ़ा था डबल टॉप में, ये सिमिलर एक्यूरेट A to Z वैसे का वैसे ही है, बस इसके अंदर डबल टॉप की जगह जो होता है ट्रिपल टॉप आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट एक बार नीचे गई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। डबल टॉप में जो होता है मार्केट 2 बार बनाता है रेजिस्टेंस पे, और ट्रिपल टॉप में क्या हो जाएगा, मार्केट 3 बार बना देगा। वही सिमिलर वही चीज़ है, सब कुछ वही है। यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेकआउट देगी, इतना जो है आपको प्रॉफिट कवर करना है। मैं कह रहा हूँ आपको प्रीवियस वीडियो जो है पढ़नी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ी तो इसमें इतना कुछ समझ आएगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट 80 to 90 to 95% सेम है। तो वही चीज़ रिपीट करना, वीडियो की लेंथ बढ़ाना कोई बेनिफिट नहीं है। आज जो उस वीडियो को है एक बार पढ़िए क्या है, जिसमें मैं अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको ब्रेकआउट में कहाँ एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट लेना है, रीटेस्ट क्या होता है। ये चीज़ जो है आपको है थोड़ा सा एक बार प्रीवियस वीडियो देखिए, उससे जो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो शॉर्ट ही रहने देते हैं हम, उसको जो है बस एक मोटा मोटा बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिपल टॉप। और सिमिलर जो आपका हो गया ट्रिपल बॉटम हो गया। ट्रिपल बॉटम में वही डबल बॉटम, जैसे एक सपोर्ट आ गया, मार्केट एक बार नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा। ये उसमें डबल बॉटम में 2 बार था, ट्रिपल बॉटम में जो हो गया 3 बार हो गया। कंप्लीट डिट्टो सेम है। मार्केट में एक चीज़ ये ध्यान रखते हैं कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसा ना हो कि नीचे से आ रही है और आपने यहीं से बना दिया। मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए, ऊपर से नीचे आना चाहिए। जैसे ट्रिपल टॉप में नीचे से ऊपर जाना चाहिए मार्केट का ट्रेंड, इसमें ऊपर से नीचे आ रहा है और 3 बार आ रहा है ना, तो ये ऊपर ही जाएगा। आ रही है समझ? आपको जो है यहाँ पे लेना है ट्रेड, यहाँ पे नहीं लेना, जो लास्ट में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ही यहाँ डबल टॉप बन सकता है। देखिए लास्ट वीडियो मैंने कहा था ना, डबल टॉप जो होता है, ट्रिपल टॉप जो डबल बॉटम होता है या डबल टॉप होता है वो फेल हो जाता है तो ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम भी बनाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट में, अगर आपको इतना प्रॉफिट बन रहा है तो आप चुपचाप जो है प्रॉफिट लेके निकल लेना। सिमिलरली जब आपको इतना प्रॉफिट भी हो जाएगा तो आपको एटलीस्ट 0 से तो अच्छी बात है ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, खाली तो नहीं जा रहे ना। आपने आधा घंटा बैठे हो, एनालाइज किया है, आधे घंटे बाद ही ट्रेड लोगे ना, ऐसे तो नहीं है ना आए बैठे ट्रेड उठाया, प्रॉफिट लॉस लेके निकल लिए। वो तो गैमलिंग है ना, जुआ हो गया। पहले आप आओगे, बैठोगे, एक चार्ट देखोगे, चार्ट बन रहा है नहीं बन रहा, फिर ऑप्शन चैन पे देखोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, टेक्निकल एनालिसिस से देखोगे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, फिर कैंडल को एनालाइज करोगे कैंडल क्या होती है, फिर आधे 1 घंटे के बाद होता है बंदा एक ट्रेड उठाता है, उसको पूरा समझिए। अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड लोगे तो आपको शाम को जो है 1 दिन पहले जो है पूरी की पूरी कैलकुलेशन या हिसाब करना पड़ता है, उस हिसाब से ट्रेड लिया जाता है। ऐसे नहीं कि आए बैठे वो ट्रेड उठा लिया, प्रॉफिट लॉस लेके निकल लिए, ऐसा नहीं होता और ऐसा कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो जो मैं इस चीज़ समझा रहा था वो ये देख लिए, डबल बॉटम में अगर यहाँ फेल होता है ब्रेकआउट और नीचे जाएगा तो यही ट्रिपल बॉटम को जो है बनाएगा। ट्रिपल बॉटम में मार्केट में हमेशा कहता हूँ या तो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर उठ जाएगा,
या जो है यहाँ से नीचे आके थोड़ा सा उठेगा। एक ही पॉइंट पे मार्केट हमेशा नहीं जाता, बहुत ही कम पॉइंट चांस होते हैं कि मार्केट जो है एक ही जगह से उठे या एक ही जगह से गिरे। तो ये चीज़ जो है मैंने डबल बॉटम में और डबल टॉप में समझा रखा है कि आपको जैसे अगर हम 55, 60 और 50 ले लें और 55 पे बन रहा है तो आपको जो है 55 पे कभी भी एंट्री नहीं करनी। आपको या तो इसको करना है 53 पे या 52 पे सेल करना है। टॉप की बात बता रहा हूँ, ठीक है, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप की बात बता रहा हूँ। तो सिमिलरली इधर मान लो जैसे इधर आपको ये 50 है, ये 55 है और ये 45 है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लेंगे, देखो 50 पे जो है कभी भी ट्रेड नहीं लेना। अगर आप सोचो कि 50 पे आती जो है मैं इसको बाय कर लूँगा या कॉल बाय कर लूँगा या किसी शेयर को बाय कर लूँगा, तो जो है ऐसे नहीं होता। ऐसे करोगे तो मार्केट आपको पक्का स्टॉप लॉस देके जाएगी ही जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है या तो थोड़ा सा बैक मार के ऊपर उठती है या पहले ही उठ जाती है। देखो पहले उठ जाएगी वो तो आपको कैंडल समझनी पड़ेगी, कैंडल क्या होती है। कैंडल में एकदम यहाँ से अगर आपको एक बुलिश कैंडल मिल गई, ग्रीन यहीं पर मिल गई, जब उसमें 5-10 पॉइंट का फर्क आ गया, मैं 1 मिनट पहले इसको क्लियर करता हूँ फिर वो समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो मार्केट 50 पे आ गई, 50% चांस होते हैं कि ये 50 से उठेगी, ठीक है, सिर्फ 50% चांस होता है, लेकिन 50% चांस होता है कि मार्केट पुल करेगी, नीचे पुल करके उठेगी, क्योंकि जो सेलर्स बैठे हैं शॉर्ट करें। तो आप मान लीजिए 45 पे आ गया, अब ये नहीं कि 45 बाई कर लेना, आपको पता ही है कि उठ गई। ऐसे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी चली जाए, रिवर्स भी बदल दिया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इनसाइड ट्रेडिंग होती है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं मार्केट को उठाते हैं गिराते हैं, वो सब कुछ उनके हाथ में होता है, रिटेलर के हाथ में कुछ नहीं होता। इस वजह से आपको जो है रिटेलर्स को, और जो ऑप्शन बाइंग करता है, बहुत ही क्रिटिकल गेम होती है ऑप्शन बाइंग, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट में मूव पकड़ना पड़ता है। इसलिए जो आपको पेशेंस जो होता है ना वो रखना ही पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो जो है मार्केट इतनी जल्दी आपको लॉस देके लात मार देगा ना, बाहर मार्केट से लात मार देगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। आप 1 लाख ले आओ या 2 लाख ले आओ या 10,000 ले आओ या 20 लाख ले आओ, अगर आप में एक पेशेंस नहीं हुआ ना तो कब आपको लात पड़ जाएगी ना मार्केट से, आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आपका जो है सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए मार्केट में पेशेंस जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल हो गया, ऑप्शन चैन हो गया, ये सब कुछ बाद में होता है। सबसे पहले जो होता है वो पेशेंस होता है, ठीक है। पेशेंस इंसान को रखना चाहिए। अगर आप किसी पैटर्न के बेस से ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि पैटर्न बना नहीं, यहाँ पे आ गया मार्केट, इधर पॉइंट आपने बाय कर लिया, आपको यहाँ से आके उठ तो जाएगी, नहीं होता ना ऐसे। आपको पैटर्न अगर आपने बनाया तो आपको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे आपने इतना सा प्रॉफिट ले लिया और आप फिर निकले नहीं, आपको यहाँ तो ऊपर ही जाएगी। और मार्केट को ट्रिपल बॉटम बनाना हुआ तो आपको यहाँ से कटना है और फिर यहाँ पे फिर ट्रेड उठाना है, समझ रहे हो। तो सिंपल कर दूँ मैं, ठीक है। पेशेंस जो होता है आपको रखना पड़ेगा मार्केट में। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो भगवान भरोसे हो आप और आपका पैसा, आपका कैपिटल, कब आप बाहर हो जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। देखिए बोलना बहुत आसान होता है, हर एक यूट्यूबर आपको बोल देगा कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन जब लाइव मार्केट में चलते हैं ना, लाइव मार्केट होती है तो जो है हर किसी का जो होता है हाथ पैर कांप जाते हैं, हर किसी को जो होता है घबराहट होती है, जो कि कोई बताता नहीं है। जिसके पास क्वांटिटी आता है वो घबराता है, जिसका लॉस हो रहा होता है वो घबराता है, ठीक है, और वो निकलने की कोशिश करता है। पहले नहीं निकला, मैंने हर बार कहूँगा या तो उंगली कटाओ या हाथ कटाओ, और पहले अपनी उंगली नहीं कटवाता, छोटा लॉस नहीं देता और बाद में बड़ा लॉस देके जाता है। उसी तरीके से अगर आप नए हो, आप लॉस देखोगे, आप परेशान होगे। सिमिलर अगर आप प्रॉफिट देखोगे, मान लो कि आपकी तनख्वाह 500 रुपये दिन की है, 500 रुपये आपको दिन की है और आपका लग जाए 1000 का प्रॉफिट 2 मिनट में, आपने पकड़ लिया पैटर्न, यहाँ से यहाँ मार्केट हो गई 10-20-50 रुपये का जो मूव देना था दे गया और आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जबकि होना था आपका इतना बड़ा प्रॉफिट, लेकिन आपने जो है यहाँ पे एंटर किया, यहीं पे काट लिया, क्योंकि घबराहट के मारे आपने देख लिया, ग्रीड आ गया कि 500, अरे 500 मिलते हैं मेरे को दिन के, बैठे बिठाए 1000 रुपये मिल गए 10-15 मिनट में। तो जो आप घबरा जाते हो, जहाँ पे बेशक 10,000 का प्रॉफिट हो रहा हो और आप 1000 रुपये का प्रॉफिट लेके बैठ जाओगे। सिमिलरली लॉस में जो होता है ना, लॉस लोग काटते क्यों नहीं है मुझे पता नहीं, लॉस नहीं काटेंगे, मैं भी नहीं काटता था स्टार्टिंग में, मैं भी गलती करता था। अगर आपको अब जो है 500 रुपये का लॉस हो रहा है और आपकी जो लिमिट से बाहर चला गया लॉस, तो भाई निकलो ना यार। जब आपका स्टॉप लॉस हो गया, आप नहीं चाह रहे से ज़्यादा लॉस हो, लोग बैठ रहेंगे इस उम्मीद से कि मार्केट जो है रिवर्स करे। भाई क्यों बैठे हो यार, रिवर्स करेगा फिर से ट्रेड ले लेना, अभी तो निकलो, ठीक है। और मैं भी ये करता था, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग करोगे, मैं खुद ये गलती करता था, ये बेवकूफ़ी खुद कर चुका हूँ। मेरा जो होता था 7,000 का प्रॉफिट चलता था, 7 को मैं 3,000 में ले आता था, ये सोचता था कि चलो यार 7 होगा तब काट देंगे, और 3 जो है -4-5 हो जाता था, फिर मैं कटता था।
मैं 7 को -4-5 हज़ार कर देता था और फिर अपने को कोसता था यार मैंने निकल जाना चाहिए था। अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है ना बैठे बिठाए, तो आपको स्टार्टिंग में निकल जाना है। आपको अगर 500 का प्रॉफिट भी हो रहा है ना, 200 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है, तब भी आपको निकल जाना है। ऐसे नहीं सोचना कि आपको जो है आज ही लाखों रुपए कमाने हैं, 1000 रुपये कमाने हैं। मार्केट आपका टाइम लेगी, पेशेंस लेगी, आपको एटलीस्ट 2 साल जो है वेट रखना पड़ेगा। तो आपको जो है 2 साल तक जो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस जो है लेना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट इतना कैपिटल लेके चलना पड़ेगा कि आप जो है 1 साल से 2 साल जो है मार्केट में रह सकें। 2 साल के बाद ही जो होता है हर ट्रेडर प्रॉफिट लेना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो मार्केट का हर एक जो है चीज़ समझ जाता है कि मार्केट कब फेक होता है कब रियल होता है। देखो फेक और रियल में होता है वो एक्सपीरियंस ही बता सकता है आपको, हम नहीं बता सकते। हम जो है आपको वही, जैसे मैं पहले कहूँगा कि आप लोग हम बंदूक में गोली डालना सिखा सकते हैं, लेकिन गोली चलानी आपको ही है, ठीक है। बंदूक आपको ही चलानी है। तो वही बात है, हर कोई यूट्यूबर है आपको सिखा सकता है, ABCD पढ़ा सकता है, लेकिन जो वर्ड जो है आपको खुद बनाने पड़ेंगे, खुद सीखना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी गलतियाँ जो है अपनी देखते रहो, सुधारते रहो। ऐसे ही जो होता है एक बंदा ट्रेडर बनता है। ऐसे नहीं होता कि कभी कितनी मर्जी किताबें पढ़ लो आप, कितनी मर्जी यूट्यूब चैनल पढ़ लो, कितनी मर्जी वीडियोस देख लो, मार्केट फिर भी आपको 6 महीने 1 साल लॉस लेगा। मार्केट जो है अपना जो है खुद से अलग से पढ़ाता है, खुद लॉस दे देगा, आपको सिखाता है चीज़ें, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल बॉटम जो पढ़ रहे थे वही है, इसमें सिमिलर। मार्केट जो है 3 बार नीचे आएगा और ब्रेकआउट देगा, हो सकता है रीटेस्ट भी कर दे और फिर ऊपर जाए, ठीक है। जैसे डबल टॉप डबल बॉटम में होता था, सिमिलर इसके अंदर वैसे ही है। तो जो है आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। एंट्री आपकी जो होगी वो यहाँ पे होगी, मैं इसे छोड़ दिया था शायद 50 45 और ये हो गया 55। 50 पे जो होता है कभी भी जो है आपको जो है एंटर नहीं करना। अगर 50 से 52 रुपये हुआ, यानी कि मार्केट 2 रुपये ऊपर गई, तब आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट 50 पे जो है ट्रेड नहीं लेना। अगर नीचे जा रही है तो होल्ड करो, कोई ज़रूरत नहीं है घुसने की। अगर पैसे नहीं लगाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। जो नहीं है कि हर ट्रेड में घुसना ही घुसना है, अगर पैटर्न बने या ना बने हमें तो घुसना ही घुसना है जी, हमें तो ट्रेड लेना ही लेना है। ऐसा जो है मार्केट में नहीं किया जाता। वेट करो, 45 तक आ गई, अभी जो है आपको ट्रेड 45 से 46 हो गई, तो ये नहीं कि घुस जाओ ट्रेड ले लो, नहीं घुसना। 45 से 50 आने दो, 50 से 52 आने दो, अब घुसो, अब एंट्री बनाओ, ठीक है। इसी तरह से इंडेक्स में 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये इतना जो है आपको लेना पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं करनी। आप कोई लोग सोचते हैं कि मेरा 20 रुपये का लॉस हो गया, मतलब ऊपर से अगर मैं यहाँ से नीचे आ जाता है, मान लो 45 से अगर वो आया, 45 से 52 पे आया, तो कहेंगे मेरा 7 रुपये का लॉस हो गया। भाई 7 रुपये का लॉस नहीं हो गया, वो तुम्हारा कंफर्मेशन होगा कि तुम 7 रुपये मार्केट ऊपर आ गई, यानी कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, इसके अंदर आप एंट्री करो, ठीक है। तो 52 में जो है आपको एंट्री करनी है, और जो है इतना तो एटलीस्ट आपको प्रॉफिट लेना ही लेना है। यहाँ पे सिमिलर मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर ब्रेकआउट के टाइम में डॉटेड लाइन को इतनी बड़ी कैंडल अगर तोड़े तो आपको जो है एंट्री बनाए रखनी है। अगर देखना है यही कैंडल अगर इस तरीके से बन जाए तो आपको अपना चुपचाप जितना प्रॉफिट है वो लेके निकल लेना है। इसका मतलब मैंने को टेक्निकल समझाया था, लोगों ने वहम बना रखा है, हैमर आए तो नीचे बाय कर लो, शूटिंग स्टार बने तो सेल कर दो, ये कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंडल जो होता है आपको सिखाती है, समझाती है क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर बुल चल रहा है, या मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश हो रही है, और जब ऐसे बन रही है तो इसका क्या मतलब है। देखो मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन ऊपर सेलर एक्टिवेट हो गए और सेलर ने जो है मार्केट को गिराना शुरू कर दिया। सेलर एक्टिवेट हो गए, इसको समझो, सेलर एक्टिवेट हो गए तो मतलब वो मार्केट गिराना चाह रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि शूटिंग स्टार बन रहा है या हैमर बन रहा है। ऐसे एक वहम है लोगों के अंदर, हैमर बने ना तो बाय कर लो, बस इतना ही पता है कि हैमर बने तो बाय कर लो। कोई उसका टेक्निकल नहीं पता कि टेक्निकल क्या है। टेक्निकल क्या है, इसमें नीचे का ट्रेंड चल रहा है, सॉरी अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में हैमर बनता है तो बाय करो, हैमर बनता है तो बाय करो। बट लोग इसको जो है ना टेक्निकल नहीं समझ रहे। टेक्निकल क्या क्या रहे कि नीचे आई मार्केट जो है यहाँ से जो है नीचे आ गई। अब नीचे जो है यहाँ से जो है सेल हुई पहले, लेकिन यहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट हो गए हैं, और बायर ने जो है धीरे धीरे करके मार्केट को जो है ऊपर उठाना शुरू कर दिया। यानी कि बायर एक्टिवेट हो गए हैं, बायर चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे ना गिरे, ये मतलब है इसका। इस वजह से जो है आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए इसके एंड पे, ठीक है। जब खत्म हो रहा है तो आपको, जब इसको तोड़ दे तब जो है आपको बाय करना है। ये उम्मीद होती है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी। 100% श्योरिटी किसी में भी नहीं होती कि हैमर बने, शूटिंग स्टार बने, जो मर्जी बने, व्हाइट क्रो ब्लैक क्रो बने, कुछ भी बने तो आपको बाय सेल कर देना है। किसी भी चीज़ में गारंटी नहीं होती, ये होता है अंदाज़ा होता है, प्रोबेबिलिटी होती है 50-50%। जो आपको जो है बाय कर लेना है यहाँ पे, और जो है अपने प्रॉफिट जो है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस जो है डिस्क्राइब करना है, सस्टेन करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था हमारा। एक बार पढ़ लेते हैं ट्रिपल टॉप
ट्रिपल टॉप हमारा ये हो गया। सिमिलरली ट्रिपल बॉटम, मार्केट जो है रीटेस्ट कर सकता है। अगर आपको रीटेस्ट के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, यहाँ से फेक भी हो जाता है, मार्केट जो है ऊपर आ सकती है, ठीक है। कोई ऐसा शॉर्ट ही नहीं है कि यहाँ तक आके मार्केट गिर जाएगी, ना इसमें कोई शॉर्ट है कि यहाँ तक आके मार्केट उठ जाएगी। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप यहाँ पहला प्रॉफिट जो है आपने एंट्री यहाँ ले ली, तो या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है, इस एरिया पे लाइन तक ही ले लो। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रहा है और मार्केट अगर ऊपर उठ रही है, अगर हल्की सी भी उठी ना, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, तो चुपचाप जो है कट लो। इतना प्रॉफिट भाई बहुत होता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में करोड़पति बनना है या एक ही दिन में 1000 का 10,000 कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। आपको जो है अपने लिमिटेड और जो एक बेसिक है ना 10%, 12%, 15%, आपने अगर 10,000 लगाया तो आपको 1000-1200 का प्रॉफिट हो गया, तो मोर देन एफिशिएंट है। आपको 10,000 का 1 लाख नहीं करना, नहीं होगा, मैं कह सकता हूँ नहीं होगा। ये आप जो है कभी कभार 100 में से 1% मान लो, 100 में से 1% प्रोबेबिलिटी मान लो, किसी दिन जो है तुक्का लग गया, लेकिन 99% जो होता है लॉस होता ही होता है। ये जो चीज़ें, एक चीज़ होगी जो मैं आगे समझाऊंगा, जीरो हीरो स्ट्रैटेजी बोलते हैं जिसको। जीरो हीरो में बहुत पैसा बनता है और बहुत जो है लॉस होता है, ठीक है। जीरो हीरो में जो होता है, आप ये मान लो कि 80% जो होगा आपका लॉस होगा, 20% जो होगा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन लोग जो है इसी में लगे रहते हैं। वो उनको एक वहम होता है कि जीरो हीरो में लास्ट के 3 बजे एक्सपायरी के टाइम में 1 रुपये का जो स्टॉक है 100 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ऐसा कभी कभार हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन जो है आपको जो है जीरो हीरो में इतना जो है, चलो ये आगे की बात है, बाद में करूँगा मैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया। बस आ जाइए हमारा इसके लिए जो लर्निंग के लिए था। एक बार हम जो है थोड़ा सा एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि क्या ये सही में फॉलो करता भी है या नहीं करता। तो एक बार इस पर आ जाते हैं हम। तो अपना जो है हम अपना वो ट्रेडिंग व्यू खोल लेंगे। ट्रेडिंग व्यू में जो है हम अपना बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। कोई भी खोल सकते हो, निफ्टी खोल लो, बैंक निफ्टी खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक निफ्टी खोल लेंगे हम, ठीक है। हमारा जो गया बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। ये इंडिकेटर्स हैं, ये सब कुछ जो है मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझा रखा है। आपको जो सीरीज जो है कंटिन्यू करनी पड़ेगी, कंटिन्यू करोगे तो ये आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो मैं सीधा सीधा बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम ये दिखा रहा है, बन गया ना ये, देख रहे हो, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया। मार्केट हर बार देखो, पहले बार ट्रेड नहीं लेना, दूसरी बार देखो सेम पॉइंट में मार्केट नीचे गिरी है, फिर दूसरी बार भी देखो सेम पॉइंट में गिरी, सेम पॉइंट पे नहीं गिरी। अगर हम थोड़ा सा जूम करें ना, ये देखो मार्केट कितनी थोड़ी सी जो है, देखो ये है अपना लाइन 43,980, लेकिन मार्केट जो है गई है 44,003 तक। मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट जो है एक्यूरेट एक ही पॉइंट से नहीं गिरती, ऊपर नीचे होती है, पर देखो मार्केट जो है हुई नीचे गिरी। अगर आपने यहाँ पे अगर ट्रेड उठाया होता डबल टॉप के अकॉर्डिंग, मान लो ये तो बाद में बना ना, लाइव ट्रेड में आपने डबल टॉप मान लिया, यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट हो गया 103 रुपये का, कितनी देर में हो गया, 5 बार में, यानी कि 25 मिनट के अंदर जो है आपका 103 रुपये का फायदा हो गया। आपने ट्रिपल टॉप का वेट किया, मान लो आपने यहाँ कहीं मार्केट देखा, अब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे भी अगर आपने लिया होता तो आपको जो है मोटा मोटा 61 रुपये का जो है प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे जो है काम कर गया, ठीक है। पर मैं वही कहूँगा फिर से, अगर आप इसको देखो तो ये क्या बना रहा है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने समझ लिया तो उसमें तो इतना अंधा पैसा बनता है ना, आप मानोगे नहीं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको अगर पैटर्न के बेस पे ट्रेड करना है, मैं देखिए करता हूँ बिल्कुल डेफिनेटली जो है, मैं उसके बेस पे पैटर्न करता हूँ, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लेता हूँ। आप पैटर्न पे ले सकते हो। अब ये देखो वही जो है सिमिलर, वही पॉइंट जो था जिसमें डबल टॉप बन रहा था, वो एक तरह से ट्रिपल बॉटम भी बन गया। अभी यहाँ पे जा सकता है और यहाँ से जो है आ सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर सिमिलर जो है आपका जो है एक तरह से रेजिस्टेंस ही बन रहा है। अगर आपने यहाँ ट्रेड उठाया होता तो इतना प्रॉफिट, यहाँ पे उठाया तो इतना प्रॉफिट। आप कहोगे कि मैं इंडिकेटर्स जो लगा रखे हैं, इंडिकेटर्स क्यों नहीं समझा रहा। इंडिकेटर्स के बेस पे मैं अभी बताऊंगा आपको, इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड नहीं लिया जाता। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बस एक लॉस बुकिंग के लिए होता है, अगर आप लॉस बुक कर सको तो, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि उसके बेस पे जो है आपको ट्रेड उठाना है,
ठीक है, तो एक और पढ़ लेते हैं। ये देखो ये रेक्टेंगल बन गया एक तरह से, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, तो एक बार वो देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पाथ बना रहा है, यहाँ पे जो है आप इसको ट्रिपल टॉप में जो है कंसीव कर सकते हो, छोटा सा बना है, लेकिन जो है हम इसको ज़्यादातर जो है हम रेक्टेंगल ही समझेंगे। ये देखो ट्रिपल बॉटम, मार्केट ने देखो जब ब्रेकआउट दिया ना, देखो मैं हर बार कहता हूँ ना ब्रेकआउट कैसे देना चाहिए। ब्रेकआउट देखो यहाँ कैसा दिया है, ब्रेकआउट दिया है, देखो कितनी बड़ी कैंडल ब्रेकआउट दिया है, इसी को ही ब्रेकआउट कहते हैं। छोटी मोटी कैंडल को जो होता है ब्रेकआउट नहीं कहते। तो अगर ऐसी कोई बड़ी कैंडल बने तो आप जो है इसकी मिड में जो है ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। एक बार हम निफ्टी में भी देख लेते हैं, क्या निफ्टी में भी काम करता है। तो पैटर्न जो होता है हर बार काम करते हैं, जैसे आपने देखा हुआ है इतने दिनों हम कभी भी एक ऑल्टरनेट जगह पे जाके देख रहे हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर बार एक्यूरेट बनेगा या आपका हर बार जो है वो सेम पैटर्न बनेगा, लेकिन जब जब पैटर्न बनेगा ना आपको तब पैसा देगा। इस वजह से जो है पैटर्न जो है आने चाहिए, ठीक है। ये देखो छोटा सा बना है, अगर समझोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। यहाँ देख रहे हो कितना बना है प्रॉफिट देख रहे हो ब्रेकआउट के बाद। अब ये देखो ब्रेकआउट ये दिया, कैंडल देखो, कैंडल देखो, मैं जो कह रहा हूँ देखो कितनी बड़ी कैंडल दिया है। इसी कैंडल पे जो होता है, ऐसे ही जो कैंडल होती हैं उसी पे ही ट्रेड लिया जाता है, छोटी मोटी कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया जाता। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। निफ्टी में भी जो है बन गया, ठीक है। इसमें जो है इसमें फेल हो गया। यहाँ से जो है मार्केट जो है ऊपर जानी चाहिए, बट मार्केट ने थोड़ा सा जो है पैसा दिया है। यहाँ से अगर देखा जाए, अगर आपने यहाँ कहीं बाय लिया होता तो आपको 40 तो दे गया ही है। उसके बाद जो है नीचे मार्केट गिर गई। फेल भी कह सकते हो, थोड़ा सा पास भी कह सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा जो है दे गया मार्केट ट्रिपल टॉप में, ठीक है। तो ये समझने से आएगा, ऐसे नहीं हो रहा कि मैं आपको पीछे दिखाई जाऊंगा और आपको समझ आ जाए। जब लाइव मार्केट चलेगी आप लाइव ट्रेड लोगे, कुछ लॉसेस लोगे, कुछ प्रॉफिट लोगे, तो आपको जो है और अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ आएगा। बट एट द एंड आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। जो आने वाली वीडियो में हम सिखाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो जो ऑलरेडी सिखा चुके हैं। ऑप्शन चेन से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं वो इंडेक्स में, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियोज़ में। पहले जो है हम बेसिक सीख लें, जरूर नहीं है हम पहले जो है सीधा 12th क्लास में बैठ जाए। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी क्लियर कर ले, उसके बाद जो है हम एक एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, वहाँ पे एडवांस ट्रेडिंग करेंगे, जहाँ एडवांस समझेंगे। पूरा का पूरी गेम जो होगी माइंडसेट के हिसाब से होती है, माइंडसेट समझेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो है हम आने डिटेल में सीखते रहेंगे। ओके, थैंक यू।